राष्ट्रीय महिला आयोग और फ्यूचरशिप लैब्स की ओर से EDII अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए यशोदा AI कार्यशाला आयोजित। महिलाओं में AI के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जारी राष्ट्रीय महिला आयोग और फ्यूचरशिप लैब्स FSL के अभियान यशोदा AI के क्रम में गुरुवार को अहमदाबाद स्थित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया EDII में महिला उद्यमियों के लिए AI साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन संबोधन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कहा कि यशोदा AI पहल का उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से महिला उद्यमी और छात्राओं को आवश्यक। राष्ट्रीय महिला आयोग का गुजरात में गांधीनगर में और अहमदाबाद में आना हुआ है और आज यही EDII में हम बहुत अच्छा एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। महिला उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक इनिशिएटिव लिया है। हम AI साक्षर नारी का ट्रेनिंग हम हर जगह पे अभी कर रहे हैं कि देश की महिलाएं AI का पॉजिटिव उपयोग करते हुए अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाए, मार्केट लिंकेज भी करें, उसी के साथ साथ ब्रांडिंग भी करें और वो आगे बढ़े और विश्व में उनके प्रोडक्ट जाए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने उनके लिए एक यहाँ पे ट्रेनिंग रखा है। बहुत अच्छे तरीके से AI यशोदा नाम का ट्रेनिंग राष्ट्रीय महिला आयोग ने EDII के साथ आज पूरा कर लिया है। इसी के साथ साथ आज और एक बात है कि देश की ऐसी 15 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ काम किया था। वो जो संविधान की जो समिति बनाई थी बनाने वाली, उसी में देश की 15 महिलाएं थी। उसमें से एक हंसाबेन मेहता थी जो गुजरात से है। आज उनका जन्मदिवस है। राष्ट्रीय महिला आयोग उनको आदरांजलि अर्पित करता है और देश की बहनों ने संविधान बनाने के लिए जो योगदान दिया है उसको भी देश के सामने रखना चाहता है। आज उसी के साथ साथ अन्य भी कार्यक्रम हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह मुलाकात हो गई है और आज जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून है, इसका प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आज यहाँ पे बात भी हो रही है। माननीय DGP और जो CS है उन्हीं के साथ आज उस विषय पे बात भी होगी। ऐसे कार्यक्रम आज यहाँ पे है। एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताइए। आज का जो यहाँ पे महिला उद्यमियों का जो एग्जीबिशन लगाया है, ये एग्जीबिशन बहुत शानदार है और मैं वहाँ पे देख रही थी कि हमारी अनेक बहनें वहीं पे बैठते हुए अपने हस्तशिल्प को बढ़ावा दे रही है, वो बना रही है और उसी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी यहाँ पे बात हुई है। अनेक जगह पे अनेक जिलों को अपना अपना प्रोडक्ट भी मिल गया है और उसी के साथ साथ GI टैगिंग भी उसको मिल रहा है। इसी तरीके से महिला उद्यमियों को अगर हम साथ लेकर उनके लिए, उनके काम के लिए प्रयास करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है, आर्थिक रूप से सक्षम भी हो सकती है। मैं EDII का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इन महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है। मेरा नाम सुनील शुक्ल है। मैं महानिदेशक भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद EDII एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के दिशा में जितने प्रयास किए जा रहे हैं उन्हीं को और गति देने के लिए आयोजित किया गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ पिछले कुछ वर्षों से बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। हमने देश में 100 वर्कशॉप महिला उद्यमियों के लिए 35 राज्यों में हाल ही में किए हैं। उनकी सुरक्षा के क्या प्रयास हो रहे हैं और सेफ्टी ऑडिट क्या है, ये हमने कुछ शहरों में किया हुआ है, इंदौर में किया हुआ है, वाराणसी में किया हुआ है और भी शहरों में कर रहे हैं। और बेसिकली ये महिलाओं को नेटवर्किंग के साथ साथ किस तरह के बिजनेसेस हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी की जानकारी देना, उनको किस तरह से उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, क्रेडिट लिंकेज हो जाए, बाज़ार कहाँ से उपलब्ध कराया जाए और उनको मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, इन सबों के साथ कैसे जो निष्णात लोग हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जोड़ा जाए ताकि महिला उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण को और गति मिल सके। और हम चूँकि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ हम जुड़े हुए हैं तो ये चेयरपर्सन मैडम आई हुई थी, उनके साथ ये कार्यक्रम था और उसके साथ साथ एक महिलाओं को किस तरह से खासकर बिजनेस वुमन को AI यशोदा AI करके उनका एक उपक्रम है, उनके साथ जोड़ा जा सके ताकि इतना भारी भरकम भी नहीं है AI, लेकिन उसको समझा जा सकता है और उसको अपने कार्य रूप में डाल करके दक्षता अपनी बढ़ाई जा सकती है।